दोस्तों, हम अक्सर अपनी वीडियो में दुनिया के एशिया के सबसे सुरक्षित देशों शहरों की बात करते हैं। सबसे खुशहाल जगहों की भी चर्चा होती है, लेकिन हम अक्सर असुरक्षित शहरों को भूल जाते हैं। अब क्योंकि मौसम सुहाना है तो ज्यादातर लोग अच्छी अच्छी जगहों पर जाने का प्लान बना रहे होंगे। अब हो सकता है आज के टाइम में आप भी बढ़िया बढ़िया जगह जाने का प्लान बना रहे हो। कुछ विदेश जाना चाह रहे हो तो कुछ देश में ही घूमना चाह रहे हो। ऐसे में आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे जाना चाहिए और कहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक फैसले से गलत जगह पहुँच गए ना तो कुछ भी हो सकता है। वेल, अगर आपकी विश लिस्ट भी किसी एशियन शहर की तरफ जा रही हो तो जरा इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आज हम आपको एशिया के उन 5 शहरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हद से ज्यादा खतरनाक है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को, लेकिन इससे पहले जरा हमें मोटिवेट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी जान बेल आइकॉन को प्रेस कर लो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद दिल्ली। दोस्तों, सबसे खूबसूरत कॉन्टिनेंट एशिया में दाग लगाने वाले शहरों में 5वें नंबर पे है दिल्ली। दिल्ली यूं तो भारत की आन बान शान राजधानी है, लेकिन शहर में अपराध इतना है कि महिलाएं, पुरुष या बच्चे रात में तो छोड़िए दिन में भी बाहर निकलने से कतराते हैं। दिल्ली की कुल आबादी 3,38,07,000 के लगभग है, जबकि यहाँ का क्राइम रेट प्रति 1 लाख लोगों पर 1833 लोगों का है। 2022 के आंकड़ों को उठा लिया जाए तो दिल्ली में साल में 501 के लगभग हत्या के मामले सामने आए। एनसीपी के आंकड़ों के अनुसार 2021 में दिल्ली में 3 लाख के लगभग आपराधिक मामले दर्ज हुए, जबकि 2020 में 2,45,844। साल 2022 में यहाँ 501 हत्याओं के मामले दर्ज हुए, वहीं 2020 में ये 461 और उससे पहले 454 थे। सिर्फ महिलाओं की बात करें तो 2022 में दिल्ली में 14,247 मामलों में किसी न किसी तरह के अपराध का शिकार महिलाएं हुई, जिनमें दुष्कर्म, किडनैपिंग, घरेलू हिंसा, दहेज के लिए प्रताड़ना जैसे कई आरोप शामिल हैं। वहीं बीते 2 सालों की बात करें तो 14,277 और 10,093 के लगभग मामले महिलाओं के खिलाफ दर्ज किए गए थे। इसके अलावा साइबर क्राइम भी दिल्ली में साल दर साल पैर पसार रहा है। 2020 में 166 साइबर क्राइम से जुड़े मामले थे, वहीं 2021 में 345 और 2022 में 685, जबकि 2023 में 755 के लगभग पहुंच गए। दोस्तों, ये वो शहर है जहां क्रिमिनल मानसिकता वाले लोग बच्चों को भी नहीं बख्शते। 2021 में शहर में लगभग 5,256 मामलों में बच्चों की किडनैपिंग, मारपीट शामिल रही, जबकि 2022 में यही मामले 7400 और 2023 में 7,029 हो गए। सिर्फ किडनैपिंग की बात करें तो क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, हर किसी को पैसों के लिए अगवा कर लिया जाता है। 2020 में शहर में 4,062 केसेस किडनैपिंग से जुड़े हुए थे, जबकि 2021 में ये 5,527 हो गए और 2022 में 5,641, जबकि 2023 में ग्राफ 6,000 को भी पार कर गया। 2022 में तो 1,313 कुल मामले सिर्फ बुजुर्गों के खिलाफ हुई हिंसा से ही जुड़े हुए पुलिस के सामने आए। जबकि हैरानी की बात यह है कि दिल्ली की जो पुलिस फोर्स है या प्रशासन है वो भारत की वन ऑफ द बेस्ट में से एक माना जाता है। 1961 तक जहां पूरे शहर में 12,000 पुलिस ऑफिसर्स ही हुआ करते थे, वहीं अब 83,762 से भी ज्यादा पहुंच चुके हैं। पुलिस स्टेशन की बात करें तो शहर में पुलिस के 209 पुलिस स्टेशन है, जिनमें डे नाइट ऑफिसर्स तैनात रहते हैं। लेकिन इसके बाद भी आज दिल्ली क्राइम का सबसे बड़ा गढ़ बन चुकी है, जहाँ जाने से पहले देशी विदेशी पर्यटक 10 बार सोचते हैं, जिस कारण से दिल्ली की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म इंडस्ट्री से लगने वाला धक्का भी दिन पर दिन कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ चलते फिरते ऑटो रिक्शा गाड़ी में भरे बाजार में कहीं भी लूटपाट, चोरी, किडनैपिंग जैसी घटनाएं हो जाती हैं। कुआलालंपुर। दोस्तों, मलेशिया को अक्सर खूबसूरत नजारों, प्राकृतिक सुंदरता और कैपिटल सिटी कुआलालंपुर के लिए जाना जाता है, लेकिन अब ये शहर अपने अनसेफ नेचर के लिए भी बहुत फेमस हो रहा है। हाल ही में जारी एशिया के सबसे असुरक्षित शहरों के लिस्ट में कुआलालंपुर का नाम भी शुमार है। और अगर आप यकीन नहीं कर पा रहे हैं तो शहर का क्राइम रेट देखिए, जो 65.74 का है, जबकि दिल्ली का 59.28, यानी कुआलालंपुर दिल्ली से अपराध के मामलों में कोई कम नहीं है। बीते 3 सालों में शहर का क्राइम रेट सबसे ज्यादा बढ़ा है। बेशक राजधानी होने के नाते मलेशिया ने कुआलालंपुर को अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा है और ये शहर काफी साफ सुथरा भी है, लेकिन कुआलालंपुर में कई छोटे बड़े गैंग एक्टिव हैं जो लोग के साथ साथ पर्यटकों को भी अपना निशाना बनाते हैं। शहर में कुल 88,16,000 लोग रहते हैं और शहर का एरिया भी 243 वर्ग किलोमीटर का है, यानी शहर तो बड़ा है ही, साथ ही आबादी भी ज्यादा है। अब दोस्तों, जहाँ लोगों की संख्या ज्यादा होती है वहाँ क्राइम का खतरा भी पल पल मंडराता रहता है, लेकिन इस बात को कुआलालंपुर अक्सर इग्नोर करता है और शहर में क्राइम घटने की जगह साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। शहर में 1,34,978 के लगभग पुलिस ऑफिसर्स हैं और ऐसा नहीं है कि ये सभी सोते ही रहते हैं, बल्कि यहाँ के पुलिस को एक्टिव भी माना जाता है। लेकिन जब एक के बाद एक आपराधिक मामले सामने आते हैं तो ये भी कुछ कर नहीं पाते। शहर में आज कई छोटे बड़े गैंग एक्टिव हैं जो किडनैपिंग, लूट, चोरी, हैकिंग जैसे क्राइम्स का लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन कुछ लोगों में इंसानियत आज भी जिंदा है, जिनकी बदौलत साल भर कुआलालंपुर में लोग घूमने, मौज मस्ती करने के लिए जाते हैं। ढाका। दोस्तों, नंबर 3 पर हम बात करने जा रहे हैं ढाका की, जो बांग्लादेश की राजधानी है और इसे अक्सर गंदगी का घर भी कहा जाता है, क्योंकि ढाका एक बार नहीं कई बार दुनिया की सबसे गंदी राजधानियों में अपना नाम शुमार करवा चुकी है। ढाका के अनसेफ होने की पहली वजह भी यही गंदगी है, जिसे झेलना सिर्फ ढाका वासियों के ही बस की बात है और कोई तो झेल नहीं सकता। ढाका की हवा में जहर घोलने वाले लोगों ने यहाँ गलियों, सड़कों, सड़क के किनारों, नदियों, नालों एवं घरों के किनारों में भी ऊंचे ऊंचे गंदगी के पहाड़ सजा रखे हैं, जिसकी स्मेल वो पूरा दिन महसूस करते हैं, जैसे मानो गुलाब की पंखुड़ियां सूंघ रहे हो। बांग्लादेश अक्सर धर्म
को लेकर भी रण का मैदान बन जाता है। अभी कुछ साल पहले की बात है जब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों आमने सामने आए थे। दरअसल ढाका में 2,39,36,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं, जिनमें से 62.67% मुस्लिम है, जबकि बाकी हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट जैसे अन्य धर्म भी यहाँ पर बसे हुए हैं। मुस्लिम की आबादी ज्यादा होने के चलते यहाँ कट्टरपंथियों की संख्या भी अच्छी खासी मिलेगी। तो बस यही कट्टरपंथी न सिर्फ ढाका बल्कि पूरे बांग्लादेश को गंदा, असुरक्षित और अस्त व्यस्त कर रहे हैं। शहर का क्राइम रेट आज 62.7% तक जा पहुंचा है। हर साल शहर में 3,000 से भी ज्यादा हत्या के मामले दर्ज किए जाते हैं। ये शहर महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। आज जहाँ दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, वहीं ढाका में महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार है। रात या शाम में तो दूर की बात है, ये शहर दिन में भी एक अकेली लड़की के घर से बाहर निकलने या अकेले घूमने के लिए सुरक्षित नहीं है। पैसों के लिए यहाँ बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ढाका की नाइट लाइफ बेशक दोस्तों चमकदार होती है, लेकिन इसी चमक के पीछे सैकड़ों लोग की जिंदगियां कभी कभी उस अंधेरे में डूब जाती हैं, जहां से निकलना या जहां तक रोशनी की किरण पहुंचाना भी नामुमकिन होता है। ढाका में जाने के बाद सबसे पहले बात जो हर पर्यटक को याद रखनी चाहिए वो है अकेले ट्रेवल। इस शहर में किसी भी टैक्सी, ऑटो, रिक्शा या बस में कभी भी अकेले ना बैठे, फिर चाहे पुरुष हो या बच्चा हो या महिलाएं हो। अकेले कभी भी किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ना लें, क्योंकि ढाका में अकेले इंसान को देखते ही छोटे मोटे गैंग एक्टिव हो जाते हैं और लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, जबकि कभी कभी तो बात जिंदगी तक आ पहुंचती है। इन सब के अलावा शहर में साफ पानी की भी कमी है, क्योंकि यहाँ पर हर नदी, तालाब में गंदगी बेशुमार है और सफाई पर ना तो लोगों का ध्यान है और ना ही सरकार का। मनीला दोस्तों ये वो शहर है जिसे दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे खतरनाक और असुरक्षित शहरों में से एक माना जाता है, जहाँ खतरा कदम कदम पर आपका पीछा करता है। इस शहर में ठगी करने के लिए लोगों के पास अलग ही हथकंडे होते हैं। कोई गेम्स के नाम पर ठगी करता है तो कोई मैसेज के नाम पर। कुछ लोग तो झूठी पॉलिसीज बेचकर भी लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और पैसे कमाते हैं। इस शहर की स्ट्रीट लाइफ को सबसे ज्यादा अनसेफ माना गया है। यहाँ पर जगह जगह आपको लोगों का झुंड देखने को मिलेगा जो अपनी रोजी रोटी के लिए काम करते हैं। हालांकि इन्हीं में से कुछ ठग्स ऐसे भी होते हैं जो अक्सर लोग को चूना लगाते हैं। इसे आप बेईमानों का शहर भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी का पर्स गिरा या पैसे गिरे तो उसे उठाकर ले जाने में शहर के लोग सिर्फ 1 सेकंड का ही समय लगाते हैं और वापस करने जैसा तो बॉस कोई सवाल ही नहीं है। रात के अंधेरे में यहाँ पर खुलेआम अपराध हो जाते हैं, इसलिए रात को शहर को एक्सप्लोर करने का ख्याल अगर मन में आए तो उसे निकाल दें, क्योंकि रात में मनीला हद से ज्यादा खतरनाक होता है। मनीला की रात चांद की चांदनी से ज्यादा चोर, लुटेरों और शराबियों की होती है, जो सड़क पर होड़दंग मचाते फिरते हैं और आते जाते लोगों को परेशान करने के अलावा उन्हें लूटना, लड़की है तो उसके साथ छेड़खानी जैसे काम करना। इसलिए मनीला में रात को घूमना बेवकूफी होगी, फिर चाहे बात महिला की हो या पुरुष की। इस शहर में अपने बच्चों को अकेला छोड़ना भी पाप ही है, क्योंकि यहाँ पर किडनैपिंग जैसी चीजें आम बात है। वैसे तो मनीला एक युवा शहर है, यहाँ पर ज्यादातर आबादी युवा ही है, लेकिन कई बार इस युवा का कोई भविष्य नजर नहीं आता, क्योंकि शहर में शराब, अल्कोहल को माइनर्स के लिए बैन कर रखा है। इसके बाद भी स्कूल कॉलेज के बाहर शराब के ठेके, नशीले पदार्थों की सेल आम होती हुई नजर आ जाएगी। कई बार पैसे न होने पर नशे की जुगाड़ करने के लिए यहाँ युवा चोरी चकारी तक करते हैं, लेकिन शराब वगैरह को नहीं छोड़ते। इसलिए अगर मनीला कोई जाए तो उसे अपना सामान, सेलफोन, पैसे, डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, वॉलेट्स, कीमती जेवर, ऐसी चीजों की रखवाली करते रहना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आने वाले शहर की, जहाँ पर हर पल एक नया क्राइम दर्ज होता है, और इस शहर का नाम है दमास्कस। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 की पोजीशन पर आता है दमास्कस, जो सीरिया की राजधानी होने के साथ साथ एक ऐतिहासिक शहर है और सबसे पुराना शहर भी है। इसे दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है, जहाँ कई ऐतिहासिक चर्च और मस्जिदें मौजूद है। दमास्कस में कुल 26,85,000 के करीब लोग रहते हैं, जबकि यहाँ का क्राइम रेट 74.03% है। मतलब 100 में से देखे तो 70 से 80 लोग किसी न किसी तरह की हिंसा या अपराध का शिकार होते हैं। अक्सर सीरिया की राजधानी को सबसे सुरक्षित होने का खिताब दिया जाता है, लेकिन ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, क्योंकि असल में दमास्कस एक खतरनाक शहर है, जहाँ सांप्रदायिक दंगे, मारपीट, हत्या, डराना धमकाना, धर्म के नाम पर जोर जबरदस्ती, हत्या, ये सब आम बात है। गोलियों की गड़गड़ाहट से सीरिया का ये हिस्सा कभी भी गूंज उठता है। कभी आतंकवादियों की घुसपैठ और आम लोगों को हानि पहुंचाने जैसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं यहाँ। इसके अलावा किसी की भी संपत्ति को जब्त कर लेना दमास्कस के छोटे बड़े आपराधिक गिरोह, आतंकवादियों का ये पेशा बन चुका है। अगर आप इस शहर में जाते हैं तो बस स्टॉप, दुकान, इमारतें, हर जगह गन शॉट ब्लास्ट के निशान आपको देखने को मिल जाएंगे। इमारतें ज्यादातर खंडर होती जा रही हैं यहाँ पर दोस्तों। क्राइम के अलावा यहाँ की महंगाई भी सैलानियों की जान निकाल देती है, लेकिन ये महंगाई सिर्फ विदेशियों के लिए ही रहती है। दरअसल धमाकों, बमबारी और आतंकियों की वजह से दमास्कस में रोजगार भी ठप की कगार तक पहुँच रहा है, जिस वजह से विदेशियों को देखकर लोगों के मन में बस एक ही ख्याल आता है कि जितना हो सके लूट लो, क्या पता फिर पैसे मिले ना मिले। दमास्कस को सबसे ज्यादा अगर कुछ खतरनाक बनाता है तो वो है 2
दोस्तों सिविल वॉर। जी हाँ, अभी उस लेवल पे नहीं है लेकिन पूरी तरह से खत्म भी नहीं है, बल्कि डेमास्कस में सिविल वॉर जैसी कंडीशन हर रोज बनी रहती है। यहाँ जगह जगह चेकिंग होती है क्योंकि खतरा किसी भी रूप में कहीं से भी चल कर आ सकता है। अकेली महिला हो या फैमिली के संग आप घूम रहे हो, ये शहर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए अगर आप प्लान बना रहे हैं तो अभी ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि लूटपाट, चोरी, डकैती, महिलाओं को तंग करना, ये सब यहाँ पर आम बात है। वेल, आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।